कुशाला कहिया मामू ये हमार, अपना कुशाला कहिया ये दरबार। कुशाले कुशाला पुतू हमारा कहिया, अपन कुशाला कहिया है मोदी के। मामू जी हाँ पुतू, सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार कहिए। कोई देश के क्षत्रिय मुगल पठानी राजा महाराजा आपके ऊपर नजर बता है मामू, तो नाम बोलिए, मैंने दुश्मन को आंखें निकाल के गड्ढे में फेंक दूंगी। मैंने उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरा समाचार ठीक ठाक है, तुम अपना समाचार सुना पुतू। मामू जी आपके दया से, ये समाज की कृपा से आपने मोहब्बी किला पधारे, मोहब्बी किला धन्य धन्य हो गई है। क्यों नहीं हे बोले शुरू आई नहीं हमरा पर सब दिन हमरा पुतो पर सहिता रही हो, सब दिन सुख के जिंदगी तुम हमरा सामने उगलो या आ प्रगट भेलो या सूरज भगवान तोरे कहे छे झूठ नहीं। मामू वो लाइट है, सूरज देवता नहीं, ये सुबह नहीं हो चुकी है। हम तो कहलिए हमरा आमने सामने सूरज भगवान, आमने सामने कृष्ण भगवान का दरबार है, वह इसीलिए उठता है आपके सामने सामने, क्यों ईमानदार न है आप। मामू जी हाँ बोलिए अपना कुशल मंगल का सब कुछ ठीक है ना? मेरा समाचार तो बिल्कुल ठीक है, कोई तरह का दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं तो है। फिर बात क्या है मामू कि आपने उड़ियल किला को छोड़ करके मोहब्बी किला पधारे हैं? इसलिए, लेकिन हम कहेंगे तो तुम सब हमको बुर्बक बना देती है। इसमें बुर्बक बनाने की क्या जरूरत है मामू जी? कहा करके तो सुनाइए क्या बात है। देखो हम आ रहे थे दूसरे जगह से, अच्छा अपने बगीचा के पास से हम गुजर रहे थे। हाँ तो अमरजीत इंदल सिंह को देख रहे थे, गेंद खेल रहे थे। अच्छा तो हम एक ब्रिज के नजदीक रुक करके देखने लगे कि लगता है दोनों मेरा पोता है, दोनों गेंद खेल रहा है। ये उधर से फेंक रहा था इंदल सिंह गेंद को, अमरजीत रोक रहा था, अमरजीत इधर से फेंक रहा था, इंदल सिंह रोक रहा था। लेकिन इसी मैदान के बीच में क्या हुआ, अमरजीत छोटा था, गेंद नहीं रोक पाया, गेंद नहीं रोकने के मतलब में आ गया। हम देखे अमरजीत को उठा करके बाजार दिया इंदल सिंह, बहुत पिटाई किया। खबरदार मामू जी बकवास को बंद कीजिए आप। देखो अब उस पिटाई को देख करके पुतू मेरा हालत खराब हो गया। हम सोचे आप जाएंगे दोनों को छुड़ाने के लिए, हो सकता है हम ही पर वार कर देगा, इसीलिए हमने वहां से तुरंत भाग निकले। हम तुम्हारे मामू जी हाँ पुतू, अगर ये बात सच है इंदल सिंह ने मेरे बेटे को पिटाई किया है, हाँ तो यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ऐसे कबल बेटा को पन्ना उखाड़ के मां गंगा हाथों में फेंक दिया था। अच्छा एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा करके कसम खाइए तब तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती हूँ विश्वास। उसी दिन से कि माने चुगली लगाने के लिए हम छोड़ दिए, सब की छोड़ दिए। भगवान तू हमरा पर साइक रहो, हम अगर कुछ बोले वे झूठ बोले के लिए या लगे ए महाबा किला राज में पुतौ के संग में, तो हमरा पर एकदम दिन दोपहरिया बज्जर गिर जाइयो। मामू आप अपना बेटा लगा करके कसम खाइए, जिस बेटा का आशा होता है इंसान को उसके लगा के कसम खाइए। अब बेटा हमारे मर जेते अगर तो मुंह माइक तो ही देबो। इसका मतलब है कि आप चूल्हे लगाने के चक्कर में आए हैं? नहीं एहन बात नहीं, इसका मतलब तो यही कहा, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। इसमें क्या लगा है, तुमको विश्वास न होता है? अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे, लड़ाई लगाने के लिए आएंगे, तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। मामू जी अब तो विश्वास हुआ, अभी मेरा बच्चा है कहाँ? बस हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैं मुलाकात करने के लिए चाहती हूँ। तो थोड़ा सा विलम्ब करो, 2 मिनट में बोला दे। ठीक है मैं बबुआ रे सुन ले हमारे जीत जोन करे मुला कत मुला रे तुरे दादा की ये लगा झगड़ा कल कई तुलरा
सच बोल रहे थे माता के उठा के जा बाबा कर सुगारे हमा सारे रे कुसाला बेटा कह दे माता दी बहुते पिटाई कैला कई भैया गे हमार क्या पिटाई क्या है देहिया दराद मैया दै छै हमरो के अमरजीत सिंह अरे क्या गलती कर दिया था इंद्र सिंह के साथ इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे क्या गलती किया था माँ बस मेरे हाथ से गेंद छूट गया था इसीलिए गेंद छूट गया तो इसके लिए पिटाई क्यों कोई बात नहीं है बेटा हाँ इंद्र सिंह बड़ा था तुम छोटा है पिटाई क्या इसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो नहीं माँ मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है बल्कि मुझे भाई साहब 2-4 कोरा 2-4 थप्पड़ और भी अधिक मार लेते तो मुझे चिंता नहीं होती क्योंकि मैंने गलती की है लेकिन माँ भाई साहब को ये नहीं बोलना चाहिए कि अमरजीत सिंह जाओ तुम अपना माँ और पिताजी से बोलना अगर 24 घंटे के अंदर में इस राज्य को आज़ादी नहीं किया तो मैं तेरे पिताजी का सर काट के दरबार में टांग दूंगा। अरे बाप रे मामू जी रुक जाइए ना मामू जी रुक जाइए ना पुत्र चलो कोई बात कह दिल कह बच्चा के बात लाकर रुदल सिंह के सिर काट लेते सोचने वाली बात है मामू जी जिस इंद्र सिंह को मेरे स्वामीनाथ ने अपने जगह पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया क्यों नहीं आज चला है मेरे स्वामीनाथ को गर्दन काटने के लिए तुम ही बताओ इस बेटा के कारण तुमको क्या क्या दुर्गति हुआ था बहुत दिक्कत हुआ था मामू जी अमरजीत सिंह चलो बेटा खाना खा लो खाना खा लेगा ना मेरे सारी समस्या को दूर कर दूंगी नहीं माँ जब तक तुम इस राज्य को आज़ादी नहीं करेंगी माँ तब तक मैं इस राज्य में अंजल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा अगर माँ 24 घंटे के अंदर में यह राज्य आज़ादी नहीं हुआ तो मैं जाकर जहर खा करके मर जाऊंगा चलती रेलगाड़ी में कट करके मर जाऊंगा या गहरी समुद्र में डूब जाऊंगा लेकिन भोजन कभी नहीं करूंगा। अरे मैं पोता केकरा कहबै उ छोरा त टटिया छै चिता खानदान के बेटा आ तोहीटा त हमरा पोता छी कोनु साबै छै दादा 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 औने से चॉकलेट देलो नमन ठूस देलो रास्ता देलो पैरा देलो मामू जी बोलते बोलते बुढ़ापे में आपका थोड़ा जबान भी लड़खड़ाने लगा है की बोले ये बोलिए कहीं से आते हैं तो चॉकलेट देते हैं बिस्किट देते हैं हाँ पेड़ा देते हैं रसगुल्ला मिठाई लेकर के आते हैं देते हैं हाँ आप तो पेड़ा रास्ता फलना चिलना बकना शुरू कर दिए लेकिन बात है मामू क्या मेरे बेटा का सवाल बहुत बड़ा हो गया है क्या हुआ अब इनका कहना है कि माँ अगर राज को बर्बाद नहीं करेगी या नहीं तो जहर खा करके मर जाएंगे ना तो बहती हुई समुद्र में डूब करके मर जाएंगे मामू जी बेटा मर जाएगा तो राज को लेकर के संसार में क्या करूंगी मैं अब तुम आपके सामने मैं कसम खाती हूँ क्या अगर मोहबी किला राज को बंटवारा नहीं कराई तो आज से मोहबी किला का दाना खाना हराम पानी पे लगा का सोनी दत्तमन कर गो का यही बात तो अरे चलो रे दुलरुआ बेटा रसोईया घर के रे हो जाना हाथ रही लई सुगारे
बड़ा महन खुशी के भेलै मैया गे हमार चल 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 मैया है गे महलई में बेटा सुनो के नाम के बात चलो बेटा बेटा कर दो मैया सुने वाली माँ दानी है कलकत्ते वाली चल चल बेटा रसैया के दाई चल बाबू रे यवर रसैया जा रही हूँ मैं अपने स्वामीनाथ के सामने स्वामीनाथ का सारा कुशल कहा करके सुना दूंगी जो काम कल होगी आज करवाऊंगी जो आज होगी अभी तुरंत करवाऊंगी मैंने चाल फूला सिंहासन पर जाए जहाँ बैठा ये मर पिया घटना तुम्हें पलक तुम्हें जाई तुम गए फूला ये पिया बाए सुइलाला उरिया मोहबी के बाला एक बेहेरा ये भी रानी के अलग जावा सुनिया या बाजा तारा पर बेटे जे हमासी घासल लागे बाबू रूद सिंह के तारा लाई जरूरी स्वामी रानी जी का जा मैया लड़का दसवीं हो गया पता कल चढ़ाई भैया आज महाबा सारे कुशाला कहबाई दरबार बितबे जाई सारे कुशाला कहबाई हमें दरबार ये भी है के सुना ले तो दूर हो गया सता के दगिना भैया रही महाबा में काला जो होरी बिनती करी आई ये स्वामी जी के काला जो बिनती करी आई गे हमें स्वामी जी जिया 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 रानी प्रणाम स्वामी नाथ आनंद रहो रानी रानी जब से तुम्हारी ज्वाला फैला कर जब आए नरवल किला से राजमहल आए हैं कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी कदापि नहीं आती थी लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैंने कह करके सुना सकती हूँ। क्या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं। या मेरे भाई आल्हा सिंह कुछ बोल करके सुनाए? नहीं। फिर क्या बात है रानी कि तुम आज मुझसे आदेश मांगने के लिए आई है? ठीक है, मेरे तरफ से आदेश है रानी, तुम कह करके सुना सकती है।
आपने दोनों भाई मिलकर के दोनों छोटे छोटे बच्चे को कहां भेजे थे मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए? हाँ रानी, दोनों बच्चा बड़े ही खुशी के साथ चला गया गेंद सीखने के लिए मैदानों के बीच में। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। शाबाश बहादुर। मैदानों के बीच में घटना हुई, मेरे बेटा के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा अमरजीत कुमार को मारते बिल्ली कोरा से सर्दी गर्म उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया, संदेश देकर के कि जाओ तुम अपने मां और पिताजी को बोल देना राज को बड़बड़ा करने के लिए। अगर राज को बड़बड़ा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। कौन बोला है ऐसा बात? इंदर सिंह बोला है। अमरजीत सिंह को? हाँ। बेटा न रोते बिलखते हुए माँ के पास आया, मेरी पास आया, मुझे कहने लगा कि माँ आज भाई साहब ने मुझे बहुत पिटाई किया है मेरे हाथ से गेंद छूट जाने के कारण, लेकिन पिटाई किया तो इसका कोई गलत, मुझे मेरा गलती था, पिटाई किया, इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भाई साहब ये क्यों बोला कि जाओ तुम अपने माँ पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने का, राज को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे। आज अगर राज को बंटवारा नहीं की माँ तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी बहती हुई दरियों में जा करके डूब के प्राण तेज दूंगा। स्वामी भगवान मुझे 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर के किसी दरियों में जाकर के डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में? हरानी, मैंने तुम्हारी बेटा को भेजा था गेंद खेलने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए। हाँ। अगर तुम्हारी बेटा के हाथ से बार बार बगीचा में गेंद गिरते जाएगा, बेटा कब सीख करके तैयार होगा रानी? इसलिए बड़ा भाई इंदर सिंह था, छोटा भाई अमरजीत सिंह था, 2-4 कोरा लगा दिया। इसमें क्या अतिरिक्त बनना चाहिए? इसको पिटाई के लिए उसके कोई दिक्कत नहीं है दिल में। दिल में इस बात की दिक्कत है, आपको जो बोल लिया कि सर काट लेंगे, इस बात की बेटा जहर खाने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं रानी, आखिर इंदर सिंह बेटा किसका है? नाम का मेरे भाई का है, काम का इंदर सिंह बेटा रुदल सिंह का है। आपने उसे मन बढ़ा करके छोड़ दिए हैं। रानी, जब तक रुदल सिंह इंदर सिंह को अपने नैन से नहीं देखता है तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरा बेटा अमरजीत सिंह से कई गुना प्यारा बेटा इंदर सिंह रुदल सिंह का बेटा है। रानी चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटा को पिटाई किया है, मैंने इंदर सिंह को बुला करके तुम्हारे सामने हाजिर कर देता हूँ। 101 बिजली का कोड़ा मार करके इंदर सिंह को समझा देंगे। आइंदा रोज से इंदर सिंह तुम्हारी बेटा के ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेगा। ये मेरी कहने का मतलब नहीं है। मेरी कहने का मतलब ये है, क्या है? कि बेटा जब नहीं मान रहा है, मैं लाख बार बनाई हूँ, मनाते मनाते मेरी दिमाग पच्ची हो गई है। बेटा खाना खाने से इनकार जा रहा है। आप तो पिताजी हैं, हो सकता है आपके मुख जबानों में ऐसी कोई अमृतवाणी हो जिसे कहने से बेटा मान जाए, उससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी कहने से बेटा बात को नहीं मानता है? नहीं मानता है। चल, अगर तुम्हारी बात को बेटा नहीं मानता है, चल उस बेटा को हम मना लेते हैं। मना लीजिएगा? तुरंत मान जाएगा रानी। कैसे मनाइएगा? चुटकी बजाएंगे, बेटा जमीन से कूदा के मेरे गोद में आ जाएगा। ऐसे कैसे? गोदी में खेले बरानी बेटा भागे गोदी में खेले बरानी बेटा दूल्हा गोदिया खेलिए स्वामी बेटा भाग्येगा, गोदिया सखिए गेले हमरो बेटा भाई झूला रहा झूला बेटा झूला रहा झूला बेटा झूला रहा न झूले भाई बेटा
दूध है रानी ये बेटा खुआ दे अंगला दूधवा सुगना खाई छई जा खुआ दे अंगला दूधवा खाई छई सुगना जाऊ जाती बात में मत बेटा ये तोहार तू ही चाचा बेटा देख यो आ कोल जे बेटा बात से नहीं मानते ओकरा लात से मनेबै नहीं। हाँ हमरो दिशा रहो एकरे दिशा ले रहिए हमरो तरफ। बेटा जब रुस रहते तो ओकरा एना ही मनेबे मार के भगा देबै नहीं ओकरा अगरबत्ती देखेबे अगरबत्ती नहीं देखेबै। सुन ज्यादा बेटा अगर दुलार होता है तो उसको गोद में लिया जाता है। हाँ हाँ उससे भी ज्यादा प्यारा होता है कंधे पर लेता है। अगर पिता को गुस्सा आ गया तो कंधे पर से हरामजादा को मर जा हरामजादा। हम कहली हमरे उल्टा चार धा दल के गाल में कोनो गारंटी छै सूर पर जे आबि जाय छै ओकरो नहीं बख्शे छी। की करके बेटा नहीं मानते तो मार के भगा देबे आय कहलकै न यो वह तो कहै छियै हमरा पहले बोले दियो न यहाँ तो छेबे न कर लिए गवाही ए दांत मत दिखा हम एने बात करे छी यहाँ से बात नहीं कहे दोनों गोरिन में झगड़ा बढ़िया है तो मारते मारते बिजली का कोड़ा से रगड़ो छोड़ा देंगे। मारबे न करबे मारबे करबे तो मारबे कर भाई बहुत छियै मारबे करलकै त की भए गेलै। हाँ भाई मिलान छे ते कौन बड़का अन्याय भए बात जेतै है। यौ। हमर मारे एहन चले छै कि दवाई सुइया डॉक्टरो ने आबै छै। मारबे त की करबे पता या न चिटकिली लगा के घर में सुत रहबे। हमकी मत दिखा 6 महीना बाबरू दल सिंह जंगल में रहता है और 2-4 रोज राजमहल में आता है तो दरबार में तंबू लगा करके अजगर के तरह सो जाता है। ना माधव को लेना ना उधो को देना है। बेटा जब रुइस रहते तो ओकरा मनेबे कि मारबे ऐसे मनाएंगे कैसे मनाएगा। हाँ बताओ। हमरा से पहले बुझ लियो न उ रुइस रहले न छौरा हाँ तो ओकरा गोद में कहले एते आबू कहबे रे नुनू रे बेटा ये हरमजादी बतबै छी तुम्हारी बेटा है हम। नहीं ये जना लोग कहे छै दिया हाथ के बात कर तकर मतलब मारबै छौरा के ना छोरा का माइयों को मार दे। जिस बेटा को आपने मारिएगा पिटाई कीजिएगा वही बेटा क्या करेगा क्या करेगा वही बेटा चला जाएगा दिल्ली पंजाब। कहाँ दिल्ली पंजाब बारे बारे बेटा रे हाँ। किस लिए क्यों किसी होटल में जाकर के नौकरी लग जाएगा बेटा। हाँ अच्छा। बेटा को पैसा आना चालू हो जाएगा पैसा आना चालू हो जाएगा बेटा दारू शराब पीना चालू कर दे। जब किसी होटल में नौकरी लग गया माँ पिताजी से हट करके बेटा चला गया दिल्ली पंजाब किसी होटल में जाकर के नौकरी लग गया बेटा को पैसा आना चालू हो गया 6 महीना साल भर के बाद अपने माँ से मिलने के लिए आएगा बेटा से अपने माँ से मिलने के लिए। हाय 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 माँ तुमसे हाँ मुझसे मिलने के लिए हमसे आपसे क्या करेगा सुनिए ना जरा। माँ से मिलने के लिए आएगा 6 महीना साल भर के बाद आपके जैसे पिताजी उसी बच्चा को पूछेंगे कि बेटा दिल्ली पंजाब में कितना कमाया है जरा मुझे भी दे दे मैं भी जाऊंगा चौक पर चाय पान खाने के लिए। अच्छा तो वही बेटा क्या करेगा क्या करेगा आपके जैसे पिताजी के मुंह में पेशाब कर जाती कहीं पकड़ा जाती तो नानी याद दिला देता। अपना नाम खट्टा लागले हमें बोलिए तो खट्टा लगला ये बोले तो बड़ मीठा। भल चाहती है मेरे सामने से दूर हो जा महल चले जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है। आगे में बेटा मर जेते तो की करबे अगर मर जाएगा मर नहीं जेते तो कान खोल करके सुन ले अगर एक बेटा रुद्र सिंह का मर गया ए रानी जिंदगी बचना चाहिए रुद्र सिंह का 1000 बेटा पैदा कर लेंगे। अगर है एक रानी तू भी मर जाएगी चुटकी बजाएंगे तो 100 रानी महल में दौड़ा देंगे घोड़ी के। नहीं वो सब में ठीक छे में कमी आदमी छे। अरे एगो अहाँ चल जेबे फिर एगो छे ने बाजार का से कहल गए कि कहे छे एक बेटा मर जाएगा तो 1000 बेटा पैदा कर लेंगे देह में दम ने बाजार में धक्का।
गर्मी उतार देंगे। जकर नट भाल्टू ढीला है जे तकरा एकरा की लागे छे? चिमनी छिए ईटा दलिया पका के निकाल दलिए। बेटा के लिए मुझे धमकी मत दे। आई कहे छे तुम मर जाएगी रानी तो 100 रानी आ जाएगी। जे 100 चले ले आए घर में खिचार का खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देबे। इधर आ। हां ए रानी इधर आ, इधर आ। की कहे छी? आजा सुगा आजा रानी। हमरा तो कहे छी की बाबू हमारा आ बोले कहे अलै आए गांव में बज्जर खसे ए लोग है भैंस गले अब कथि मार छी? लोग आर के नहीं देखे छिए। आराम जादे एना हम लोग की कहते कन्या के कुटै छी। गुस्सा में नहीं तो प्यार से भी मार करना हमको आता है। हमरा नहीं मारिए 4 दिन से बुखार कने के लिए मंत्री जी ये अरे देवा अरे इसको समझा, तुम नहीं समझाता है रे। की है छा दोनों मैं पता क्या की है छा दोनों मैं ज्यादा बोलने का तमीज नहीं है। दोनों माँ पुत है ना दोनों फलानी छो हुईस जा छो। हरामजादी को समझा बुझा करके भगा यहाँ से। की भले बच्चा बच्चा में झगड़ा हुआ। हाँ चलो दोनों बच्चा का आँख कान बच गया, अब झगड़ा खत्म हो गया। ये हरामजादी बच्चा के लिए आई है राज को बड़बड़ा करने के लिए। बोलिए छोटी सी बात है। हाँ छोटे ना छो। हाँ बोलो। की भले बाबे देखियो न छोरा के मार लागले लिए प्रचार ले लागले तो तोरा ओए में बीच में की नहीं बुझलिए ना कहलिए छोरा के मना लिए तो कहे जे छोरा मर जाएगा तो 1000 बेटा के हाँ जमा तो ठीक है तो कहे कहे जे तू मर जाएगी तो 1000 रानी आ हाँ जाएगी। तो लेकिन एगो भैया एगो बात आरो ई भाभी नहीं मिलता यह नहीं मिलता। इसे सुंदर लाएंगे सुंदर। ई फरमा वाली नहीं मिलता। अरे इस फरमा से थोड़ा छोटे होगा। इट्टा टेरे है था। तब कौन हो? कुटना लड़छी हमें यहाँ के बोले लो इंसाफ करे ले यहाँ आइए तो हला करे ले तो हमें की कर जा हमें की कर जा ओने जाकर ए हो भैया ये एकरा बेच ना मट बड़ा या कल के हाँ फसरी